थाना मुगलपुरा के क्षेत्र मोहल्ला लाकड़ीवाला निवासी और डेनएफ के केबल टीवी नेटवर्क कंट्रोल रूम के सामने बुटीक चलाने वाले स्वाले खान की मुलाकात जिला रामपुर पूर्व मंत्री आजम खान के पड़ोसी जेल रोड निवासी युवक अर्शी और सैयद अशान अली और उसके पिता मुराद अली से हुई। तीनों आरोपियों ने स्वाले खान की नौकरी दुबई में रहने वाले भाई से कहकर लगवाने के लिए 2.5 लाख रुपए की मांग की। स्वाले की जब नौकरी नहीं लगी तो उसने अपने पैसे वापस मांगे। तीनों आरोपियों ने उसे जान से मारने तक की धमकी दी। पीड़ित स्वाले इंस्पेक्टर मुगलपुरा मनोज कुमार से मिला और शिकायत करते हुए तहरीर देकर तीनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इंस्पेक्टर मुगलपुरा पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद फोर्स के साथ रामपुर पहुंचे और आरोपियों के ठिकानों पर रामपुर पुलिस के साथ दबिश दी, लेकिन आरोपी फरार हो चुके थे। इंस्पेक्टर मुगलपुरा मनोज कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश में टीम का गठन किया गया है। उधर पीड़ित स्वाले खान ने बताया कि आरोपियों का भाई दुबई में रहता है, जिनके नाम पर ये तीनों लोग युवकों को अपने जाल में फंसाते हैं। उनकी नौकरी दुबई में लगाए जाने के नाम पर ठगी करते हैं। दोनों कबूतरबाज अब तक कई लोगों को ठग चुके हैं। स्वाले खान ने बताया कि इन ठगों ने जगह जगह दुबई और अन्य देशों में युवकों को नौकरी पर लगाए जाने के लिए पोस्टर लगाए हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दुबई इंटरव्यू के लिए बुलाकर होटल का किराया, टैक्सी का किराया, इतना ही नहीं खाने तक के पैसे ठग भाइयों और पिता ने उसी से पे कराए। स्वाले का कहना है कि ये लोग दुबई में रहते हुए यहाँ के लोगों को बुलाते हैं, क्रेडिट कार्ड, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं, लेकिन उसने ये काम करने से मना कर दिया और किसी तरह वापस अपने घर आ गया। हमारे रिपोर्टर खालिद खान के साथ स्वाले ने पूरी आपबीती सुनाई, जिससे ये साफ है कि ये लोग गिरोह के रूप में कबूतरबाजी के साथ यहाँ के लोगों को दुबई बुलाकर गलत काम करने के लिए मजबूर करते हैं। उधर इंस्पेक्टर मुगलपुरा मनोज कुमार ने इन ठगों की तलाश के लिए बनाई गई टीम से तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। ये मेरे साथ में ठगी करी गई है। ये तीन भाई हैं, एक मुराद है और एक अर्शी है, एक फैज है। ये तीनों ऑफिस ऑपरेट करते हैं रामपुर से और जगह जगह इनके शहर में पैम्पलेट लगे हुए हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ में जो है ये नौकरी लगाती हैं। तो लाकड़ीवाला में मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पे मैंने कोयल वाली मस्जिद के सामने इनके पैम्पलेट लगे हुए देखे थे, तो मैंने उस नंबर पे कॉल करा। तो ये अर्शी से मेरी बात हुई। अर्शी का नाम है मसूद अली। तो इसने कहा कि मेरा ऑफिस है सिविल लाइन्स एरिया में, जो बनातुस सालिहात है उसके करीब में ऑफिस है। बोले आप वहाँ आ जाइए, वहाँ मैं बात करता हूँ। तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो इनसे मेरी बात हुई कि आप कैसे नौकरी लगवाते हैं। बोले भाई मेरा कुवैत में लगवाता हूँ, मेरे भाई जो हैं वो दुबई में लगवाते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी वीज़ा थी दुबई की। तो मैंने कहा मेरे पास वीज़ा है। तो उन्होंने अपने भाई को वहीं ऑफिस में बुला लिया और उसने मुझसे कहा कि आप जो है मैं आपको 2800 दिरहम की नौकरी लगवा दूंगा डेटा एंट्री की, और आपका करीब 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें 65,000 रुपये मैंने उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया और इसके बेटे के अकाउंट में, सैयद अशान अली के अकाउंट में इसने मुझे भेजा। और इसने मुझे जो था 20 जुलाई को दुबई बुला लिया। इसने मुझसे ये कह के बुलाया कि मैं जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे दुबई में कुछ काम भी है, तो मैं वहीं तुम्हारा इंटरव्यू करवा दूंगा और मैं वहाँ 2 दिन में वहाँ से वापस आ जाऊँगा। और मेरा वहीं पे दुबई के अंदर अल नहदा में ऑफिस भी है। फिर इसके बाद में इसने मुझे दुबई बुला लिया और मैं 20 जुलाई को जो था दुबई पहुंच गया था। उसके बाद में इसका कोई ऑफिस नहीं था। इसने मुझे दुबई के अंदर एक जगह थी बुर्जुमन, वहाँ पे बेटर लिविंग अपार्टमेंट में ये रह रहा था, ये और इसका बेटा था। इसने वहीं मुझे रखा और ये मुझे बेवकूफ़ बनाने लगा कि मैं आज इंटरव्यू कराऊंगा, कल कराऊंगा, तुम देर से आए हो और ऐसा है वैसा है। मेरा जो बंदा इंटरव्यू करवाता वो इंडिया चला गया है, ये ऐसे ही मुझे टालने लगा। और फिर वहाँ इसने मुझसे होटल का जो बिल था वो सब क्लियर करवाया। फिर मुझे जगह जगह लेके जाने लगा, अपने काम निकालने लगा और मेरे जो था टैक्सी वगैरह का बिल करने लगा। उसके बाद में इसने मुझसे कह दिया कि भाई ऐसा है, मैं अभी कुछ नहीं करवा सकता हूँ और तुम यहाँ से जाओ और मैं अब यहाँ बेयर नहीं कर सकता हूँ वहाँ। मैंने कहा भाई तुमने मुझसे खर्चा दिलवा लिया, सब कुछ मुझसे करवा लिया, उसके बाद तुम मुझे निकालो। बोला आप इंडिया जाओ या कुछ भी करो, मैं आपके पैसे दे दूंगा। तो मैंने कहा आप मेरे पैसे करवा दीजिए। तो बोला अभी 2-4 दिन में मैं आपके पैसे दे देता हूँ। तो मैंने कहीं रहने की जगह करी, वहाँ मैं रहता रहा, इससे तकाज़े मारता रहा कि भाई मेरे पैसे कराओ। फिर ये मुझे बुलाया कभी कि भाई मैं फला जगह इंटरव्यू करवा रहा हूँ, 500 दिरहम दे दो, 1000 दिरहम दे दो। जगह जगह ये पैसे लेता रहा और इसने मुझसे कुछ नहीं कराया। अच्छे खासे सब मिला मिलू करके 2,32,000 रुपये करीब मेरे खर्चा हो गए, मैं आने जाने के, रहने के, खाने के और उसको देने के सब समेत मिला करके। उसके बाद में इसने आखिर में मुझसे ये कहा
कि भाई देखो नौकरी वगैरह तो कुछ नहीं है, मेरा मेन जो यहाँ पर काम है वो क्रेडिट कार्ड के मैं फ्रॉड करता हूँ। और अगर तुम अपना पैसा चाहते हो तो मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड निकलवा दूंगा, उसमें करीब 20-25 लाख रुपए तुम्हें मिलेंगे, जिसमें से 5 लाख रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा और बाकी पैसे मैं रख लूंगा और मैं तुम्हें इंडिया भेज दूंगा। उसके बाद तुम कभी दुबई नहीं आ सकते। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ये 2 नंबर के काम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे नौकरी के लिए आया था जिसके लिए तुमने बुलाया था। तो इसका मेन जो काम है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड की फ्रॉड कराता, लोगों के पैसे खर्च करवा देता है, फिर आखिर में उनको इतना मजबूर कर देता है कि वो कुछ गलत काम कर ले। लेकिन मैंने वो गलत काम ना करके मैं इंडिया में वापस आ गया। आपने कंप्लेंट की? जी पुलिस में शिकायत की आपने? हाँ, मैंने यहाँ पर पुलिस में शिकायत करी। तो मेरे यहाँ पर हमारे वकील साहब हैं सर, एडवोकेट अब्बास अली खान, उनसे मैंने राब्ता कायम करा और उन्होंने सब मेरी कंप्लेंट वगैरह करवाई। तो मुगलपुरे थाने ने और फिर पुलिस चौकी इंचार्ज ने मेरी काफ़ी मदद करी और इनके खिलाफ जो है मुकदमा करवाया। अब मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो मेरा सारा पैसा दिया गया है वो सब मिले। और मैं ये भी चाहता हूँ सिटी न्यूज़ के माध्यम से कि जितने लोगों को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है, वो कोई भी और है, वो किसी और ज़िले का है, किसी और शहर का, क्योंकि मेरे साथ अकेले तो किया नहीं होगा। तो जो भी ये लोग हैं, ये सैयद मुराद अली अर्शी उर्फ क्या कहते हैं, अर्शी उर्फ मसूद अली, ये जो जिन लोगों से इन्होंने पैसे लिए हैं, ठगे हैं, वो सामने आए और न्यूज़ चैनल से संपर्क करें और इनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करें। जैसे कुल मिलाकर ये लोग कबूतरबाज हैं निकले। ये मेन जो है कबूतरबाज हैं और फ्रॉड करते हैं। वहाँ पे दुबई सरकार को ही धोखा दे रहे हैं, वहाँ पे यहाँ से लोगों को बहला फुसला के ले जाते हैं